वक्त चीन के सत्ता गलियारे में भयंकर उथल पुथल मची है। कुछ ऐसा हो रहा है जिसे छिपाने की चीन नाकाम कोशिशें कर रहा है और पूरी दुनिया में चीन को लेकर यह रहस्य भी गहराता जा रहा है, क्योंकि चीन ने अपने 2 मिलिट्री कमांडर्स को गिरफ्त में ले लिया है और खतरा जिनपिंग के खिलाफ बगावत की ओर इशारा करता है। चीन में सियासी भूचाल, क्या खतरे में जिनपिंग की जान? चीन में आर्मी जनरल निशाने पर, क्या तख्ता पलट का है डर? चीन के मिलिट्री कमांडर्स पर तलवार लटक रही है। कब किसे गायब कर दिया जाए ये कोई नहीं जानता। चीन की ताकतवर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के भीतर करप्शन के खिलाफ सफाई अभियान अंदरूनी विस्फोटक हालात की चपेट में है। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक के बाद एक अपने करीब रहने वाले सैन्य कमांडर्स को निशाने पर लेते जा रहे हैं। आरोप अनुशासन तोड़ने और मिलिट्री कानूनों के खिलाफ जाने का है। सबसे ताजा मामले में पीएलए के 2 बेहद ताकतवर और टॉप जनरल झांग युक्सिया और लियो झेनली कार्रवाई की जद में है। चीन में अक्सर अधिकारियों को रिश्वतखोरी के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है या फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, लेकिन इस बार चीन की मिलिट्री में कुछ ऐसा हो रहा है जो इस मुल्क के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। अक्टूबर 2022 में शी जिनपिंग ने अपने नए सीएमसी यानी केंद्रीय सैन्य आयोग के सदस्यों की घोषणा की थी। ये आयोग कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वोच्च सैन्य नेतृत्व यूनिट है, लेकिन 3 साल के अंदर ही एक मिलिट्री जनरल को छोड़कर सभी शीर्ष सैन्य अधिकारियों को पद से हटा दिया गया। इनमें सीएमसी के वाइस चेयरमैन झांग युक्सिया, सीएमसी के दूसरे वाइस चेयरमैन हेई विडोंग और रक्षा मंत्री रहे ली शिंगफू शामिल हैं। इसके अलावा जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट के चीफ लियो झेनली, सीएमसी के पॉलिटिकल अधिकारी वर्क डिपार्टमेंट म्याऊ भी इसमें शामिल हैं। ये सब शीर्ष अधिकारी शी जिनपिंग के एक्शन की चपेट में आ चुके हैं। कुछ दिनों पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में एक कुर्सी खाली नजर आई थी और उस वक्त ही शी जिनपिंग ने मैसेज भेज दिया था, जो कमान से बाहर जाएगा उसे गिरफ्त में लिया जाएगा। ये खाली कुर्सी दरअसल झांग युक्सिया की थी। चीन कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व अधिकारी डू वेन ने झांग युक्सिया और लियो झेनली को लेकर सनसनीखेज खुलासा किया है। डेन के मुताबिक दोनों अधिकारियों को जिनपिंग के खिलाफ तख्तापलट की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अब बताया ये जा रहा है कि झांग युक्सिया ने लियो झेनली के साथ मिलकर पार्टी और राष्ट्र को बचाने का नारा बुलंद किया था। इरादा शी जिनपिंग को सत्ता से बेदखल करने के साथ ही सेना का समर्थन हासिल करना था, लेकिन करीबी लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया और फिर दोनों को दबोच लिया गया। शी जिनपिंग इस कार्रवाई को चीन की सेना का शुद्धिकरण कैंपेन यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रहे हैं। हालांकि विरोधी कह रहे हैं कि दोनों अधिकारी जिनपिंग के लिए वफादारी साबित करने में नाकाम साबित हुए और इसीलिए उन्हें गिरफ्त में लिया गया है। रूस और बेलारूस की जो सीमा है नेटो के साथ जो मिलती है, वो एक तरह से भविष्य में एक बड़े युद्ध का कुरुक्षेत्र बन सकती है, क्योंकि यही वो इलाका है जहां पर नेटो भी अपनी तैयारियां कर रहा है, रूस भी अपनी क्षमता को बढ़ा रहा है। अगर आप देखें तो नेटो ने भी रूस बेलारूस सीमा के आसपास यानी कि ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ यूरोप में अपने कुछ रोबोटिक जोन्स बनाने की घोषणा करी है और वहां पर वो एआई इनेबल्ड सेंसर्स और तमाम तरह के अत्याधुनिक स्वचालित हथियार ये सब लगा रहे हैं। दूसरी तरफ रूस भी इस पर्टिकुलर इलाके में ऐसे ही कुछ अत्याधुनिक सेंसर्स लगा रहा है और सैनिक मिसाइलों के उत्पादन को बढ़ाने की बात कही जा रही है। और जैसा कि अगर यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की बात माने तो ये सिर्फ 5 नहीं
बल्कि सालाना करीब 250 से 300 औषधिक मिसाइल बनाने की तरफ रूस बढ़ रहा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी अब पहले से ज्यादा अलर्ट मोड पर है। सभी अधिकारियों, सैनिकों को अपने मोबाइल फोन जमा करने के साथ साथ पार्टी निर्देशों का सामूहिक अध्ययन करने का आदेश दिया गया है। मतलब साफ है कि जिनपिंग को बगावत का खतरा है। कहा जा रहा है कि जिनपिंग का ये अभियान स्टालिन और माओ त्से तुंग से भी चाइनीज विश्लेषक केन चाओ का दावा है कि झांग युक्सिया को उनकी पत्नी और बच्चों के साथ गिरफ्तार किया गया। जिनपिंग कैंप इस कदर खौफ में है कि पुरानी जनरल स्टाफ कमांड प्रणाली को सस्पेंड कर दिया गया है। एनक्रिप्टेड टेलीग्राम के जरिए आदेश जारी किए जा रहे हैं। पीएलए को वॉर रेडी रखा गया है और तमाम सैन्य गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। आर्कटिक की स्थिति बहुत पेचीदा है, क्योंकि आर्कटिक के अंदर रूस और चीन का साझा गठजोड़ साफ साफ दिखाई दे रहा है और चीन के आ जाने के बाद रूस यहां पर अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ मिलकर के नेटो इस एरिया में अपनी दखलंदाजी बढ़ाना चाहता था, लेकिन अमेरिका के सुर यहां पर अलग लगे हैं और वो ग्रीनलैंड की मांग करने लगा है, तो उससे विवाद एक नए सिरे पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि रशिया हो चाहे नेटो के देश हो, ये इस पूरे उत्तरी ध्रुव वाले क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत रखना चाहते हैं। यहां पर रूस गाहे बगाहे नेटो के ऊपर शब्दों के हमले भी करता रहता है, लेकिन अभी तक एक्चुअल हमला रूस ने नहीं किया है। जिनपिंग ने 14 साल पहले 2012 में चीन की सत्ता अपने हाथ में ली थी। उसके बाद से 2 लाख से ज्यादा अधिकारियों को सलाखों के पीछे डाला जा चुका है, लेकिन इस बार पीएलए के बागियों का अंदाज बदला हुआ है। झांग युक्सिया गुट किसी भी वक्त जवाबी हमला कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।